Hello students, Maths for Competitive Exam Part 7. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम मिक्स्ड प्रोपोर्शन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मिक्स्ड प्रोपोर्शन से. इसमें दिया है कि यदि 5 पुरुष और 3 लड़के 4 दिन में 23 एकड़ फसल काटते हैं तथा 3 पुरुष और 2 लड़के 2 दिन में 7 एकड़ फसल काटते हैं, तो कितने लड़के 7 पुरुषों की सहायता से 6 दिन में 45 एकड़ फसल काटेंगे. तो कृपया करके आप लोग अंत तक प्रश्नों को देखिएगा, जिससे कि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे. तो इसमें सबसे पहले कहता है कि 5 पुरुष और 3 लड़के मिलकर 4 दिन में 23 एकड़ फसल काटते हैं. तो MDH का फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, मैन्स डेज हार्स अपॉन वर्क का. तो मैन यहाँ पे आपके कितने हैं, 5 हैं, और बॉयज़ कितने हैं आपके 3 हैं. ये मिलकर 4 दिन में 23 एकड़ फसल काट रहे हैं, जो आपका अपॉन में आ जाएगा. ठीक है, वर्क जो है आपका अपॉन में आ जाएगा. फिर कहता है तथा 3 पुरुष और 2 लड़के मिलकर, तो 3 आपके कितने हैं, मैंस हैं, और 2 आपके लड़के हैं. ये मिलकर आपका 2 दिन में 7 एकड़ फसल काटते हैं. तो यहाँ से इनका रिलेशन के फॉर्म में मैंस और बॉयज़ की वैल्यू निकालनी है कि मैंस और बॉयज़ का रिलेशन क्या है. इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो देखो, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा. तो अब मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 7 की गुणा जब 200 होगी, 7 दूनी 14 हो जाएगा क्रॉस में. तो 14 की गुणा जब मैं 5 से करूँगा तो 14 पंजे कितना हो जाएगा आपका 70M. और यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 23 तियाँ कितना हो जाएगा आपका 69M, जो इधर आके माइनस में आ जाएगा. तो माइनस के 69M. उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी. बराबर अगर मैं B की बात करूँ तो 23 दूनी 46 B तो पहले से ही यहाँ पे आ जाएगा. तो 46 B को मैं क्या करूँगा, अब इधर वाली वैल्यू जो है 7 दूनी 14 पहले से था, ये 7 की गुणा करेंगे तो 14 तियाँ कितना होता है 42 B. तो 42 B आपका यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे M बराबर 4B आ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ 1 मैन 4 लड़कों के बराबर है. मतलब कि अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है आपको समझना. अगर आपने ये वाली बात समझ ली तो समझ लीजिए कि आपके लिए क्वेश्चन वेरी इजी है, हलवा क्वेश्चन है. हमने अभी तक जो उसने कहा वो हमने किया और मैन और बॉयज़ का एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया. अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से बॉय की वैल्यू, मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस को मैं मेंस की फॉर्म में पुट करता हूँ, पहले भी अगर आप मेरे पार्ट को देखेंगे तो पता चल जाएगा. तो अगर मैं यहाँ से बॉय की वैल्यू, यहाँ बॉय की जगह पर अगर मैं पहली बारी में पुट करता हूँ तो M/4 हो जाएगा, जो अपॉन में 4 होने की वजह से ये जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा. उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अब हम सारी वैल्यूज़ को बॉय की फॉर्म में ले लेते हैं. अभी तक तो हम सबको एम की फॉर्म में लेते थे, अब बॉय की फॉर्म में ले लेंगे, जिससे कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा. तो देखो m बराबर अगर 4 बॉय के बराबर है, मतलब एक आदमी जितना भी काम करता है, मान लेते हैं एक दिन के अंदर उतने 4 लड़के बराबर मतलब एक दिन में 4 लड़के उतना ही काम करेंगे. तो m की जगह पे मैं अगर 4 भी रख दूं तो यहाँ 5M है. तो m की जगह पे अगर मैं 4 भी रख दूं तो यहाँ 5 चौका 20 भी हो जाएगा, और 3 भी पहले से ही है. तो आपका आ जाएगा 23 बॉय. यहाँ से 23 बॉय आपकी वैल्यू आ जाएगी. तो 23 बॉय भी है, ये ध्यान रखिएगा. 23 बॉय कहता है कि 4 दिन में 23 एकड़ फसल काटते हैं, 4 दिन में 23 एकड़ फसल काटते हैं. तो कह रहा है कि कितने लड़के 7 पुरुषों की सहायता से 6 दिन में 50 एकड़. मान लेते हैं कि जो X लड़के 7 पुरुषों की सहायता से, देखो मैंने अभी क्या कहा था आपको, मैंने अभी इस M को मैंने B के फॉर्म में कर दिया शुरू वाले को, तो मुझे यहाँ पे भी तो M को B के फॉर्म में करना पड़ेगा ना. लड़के तो मैंने X मान लिए, बट पुरुष 7 है, तो 7 को लड़कों के फॉर्म में अगर करें तो 7 चौक 28, 4 गुना पुरुष है तो 4 से गुना कर देंगे तो 28 आपके यहाँ से लड़के आ जाएंगे. हमको यहाँ पे इस B को लगाने की फिलहाल कोई ज़रूरत है नहीं. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम खुद ही B की फॉर्म में कर ही रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है B लगाने की, तो वैसे भी आपस में कट जाते हैं. ठीक है ना. तो हमको यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो ये 28 जो है यहाँ पे आ जाएंगे, बॉयज़ की फॉर्म में हो जाएगा. करा 6 दिन में 45 एकड़ फसल काटते हैं. तो मैं आपको क्लियर कर दूँ 23 से 23 कट जाएगा, और यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, आमने सामने कट जाएगा. आपकी वैल्यू 15 की अगर मैं क्लियर कर दूं तो 15 की अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगा 30. 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, बराबर हो जाएगा x + 28.
तो आपका जब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 28 इधर आ जाएगा, तो 30 में से 28 की आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। इसका मतलब कितने दिनों में मिलकर काटेंगे, तो 2 दिनों में मिलकर काटेंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको क्लियर करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक दुर्ग सेना के पास एक निश्चित दिनों के लिए रसद थी, मतलब खाना, रसद का मतलब जो खाना जो भी है खाने पीने का, उनके पास निश्चित दिनों के लिए थी। 10 दिनों के बाद सैनिकों का 1/5वां हिस्सा पलायन कर गया, तो रसद अब कितने दिन चल पाएगी जितना कि पहले। मतलब कहना यह है कि जब जितने भी समय के लिए खाना था सेना के पास, जितनी भी सेना थी, तो 10 दिनों के बाद सैनिकों का 1/5वां हिस्सा पलायन कर गया, तो अब जो रसद है वो उतने दिन चल पाएगी जितना पहले चलती थी। तो वो अवधि क्या थी, कितने दिन की वो अवधि थी, मतलब जो है तो हमको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, कि अवधि क्या थी। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूं तो मान लेते हैं जो भी सेना थी उनके पास मान लेते हैं कि x दिनों के लिए खाना था, ठीक है। तो 10 दिनों के बाद सैनिकों का 1/5वां हिस्सा पलायन कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1/5वां हिस्सा जो पलायन कर गया सैनिकों का, तो खाना भी 1/5वां हिस्सा उन्होंने खा लिया होगा। भाई जितने सैनिक थे, मान लेते हैं जो भी सैनिक थे और जितना भी खाना था, तो 10 दिनों के बाद क्या हुआ होगा, 10 दिन का एक जो भी खाना है टोटल, इसमें से 10 दिन का खाना खा गए, ठीक है। जब 10 दिन का वो खाना खा गए, ठीक है ना, तो खाने का हिस्सा कितना बचा, खाने का हिस्सा आपका 4/5 ही बचा। किसका, टोटल खाने का। भाई टोटल खाने का ये 5 है अपॉन में, ध्यान रखना बेटे। तो ये टोटल खाने का 4/5वां हिस्सा बचा, क्यों, क्योंकि आपके जो सैनिक थे वो 10 दिन तक तो खा गए खाना, तो 10 दिन कम कर दिया मैंने यहाँ पे, तो अब जो बचा हुआ खाना है वो कुल का 4/5 हिस्से के बराबर हो गया। कहने का मतलब ये है कि देखो इसके 2 तरीके हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ, तो अगर यहाँ से अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई क्रॉस में कर दूँ इधर, तो ये हो जाएगा 5x माइनस के 50 बराबर हो जाएगा 4x, और 4x इधर आ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 50 के। मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर 50 दिन आंसर है। तो पहले जो वह अवधि जो थी वो 50 दिन की अवधि थी, ठीक है ना। तो अब मैं इसके दूसरे तरीके से फॉर्म करूँ तो ये मैंने खाने से ही इसका आंसर निकाल दिया। मान लेते हैं कि सेना जो भी थी, मान लेते हैं कि वायु सेना थी, ठीक है, और खाना उनके पास जो भी समय का था, तो खाना जो है कह रहा 10 दिनों के बाद सैनिकों का 1/5वां हिस्सा चला गया। मतलब 10 दिन तक उन सेना ने खाना, वायु ने खाना खाया है, तो इसका मतलब जो है खाना x माइनस 10 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन का खाना वो खा गए वायु सेना जो भी थी। अब क्या हुआ, सेना का 1/5वां हिस्सा भाग गया, तो सेना का कितना हिस्सा बच गया, 4/5वां हिस्सा बच गया सेना का। तो कह रहा है कि अब उतने ही दिन चल पाएगी जितना पहले था खाना जो है सर। तो खाना जो पहले जो x था ना, वो उतने ही दिन चल पाएगा अब, क्योंकि अब तो सैनिक कम होगा ना, तो अब x के बराबर ही खाना चल पाएगा। तो यहाँ से y से y कट जाएगा, आमने सामने की वैल्यू है। तो आपको अगर मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ तो फिर वही वाली बात आ गई ना, जहाँ पे हम थे वहीं आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम खाने से भी उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको, देखो वही वाली बात आ गई, ये वाला इक्वेशन वहीं के वहीं बन गया, फिर दोबारा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं काफ़ी गहराई में जाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, यदि 8 आदमी और ज़्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता, तो आरंभ में कितने आदमी थे। देखो एक बात बताओ, कुछ आदमी हैं और 60 दिनों में काम को पूरा करते हैं, तो हम किसी एक क्वेश्चन किसी को लेके चलते हैं, उसके हिसाब से ऑप्शन के थ्रू भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ऑप्शन से ही समझाना चाहता हूँ। मान लेते हैं 40 आदमी थे और 60 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो 40 के 60 से गुणा कर देंगे तो 2400 आ जाएगा। ये आपका मान लेते हैं टोटल का टोटल इनका काम है। तो अगर 8 आदमी और ज़्यादा होते तो 48 आ जाता अपॉन में, भाई 40 आदमी थे ना, तो 48 हो गए आदमी, तो काम 10 दिन कम में पूरा होता है। तो पहले 60 दिन में होता था, अगर मैं 48 से डिवाइड कर दूँ, अगर मेरा 50 आ जा, तो इसका मतलब क्या है कि आरंभ में आदमी कितने थे, 60, आरंभ में आदमी कितने थे, तो 40 थे। भाई 40 ही आदमी तो थे ना, अब 8 बढ़ा दिए हमने, तो 8 आदमी बढ़ गए। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या आंसर वही आएगा। तो देखो 24 दूनी 48 होता है, 24 एकम 24 100 हो गया, तो 2 से अगर मैं काटूँ तो 2 50 टाइम में 100, देखो 50 ही आ गया। कहने का मतलब ये है कि 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल वैल्यूज़ आप 2-3 लीजिए, तुरंत ही वहीं के वहीं आपका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप इसको प्रैक्टिस में रखें तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक ठेकेदार ने 120 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। उसने 100 व्यक्तियों को काम पर लगाया और 45 दिनों के बाद यह पाया कि 1/4 भाग ही बन पाया।
काम को समय पर समाप्त करने के लिए और कितने व्यक्तियों को वह काम पर लगाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ी कुछ मिस्टेक है जो बुक में मुझे लग रहा है। अगर आप मेरी बात को अगर सही मानते हैं जो मैं करा रहा हूँ तो ज़रूर एक लाइक हिट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर ये गलत है, जो अगर मैंने इसको गलत कराया है तो इसको मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये गलत किया है मैंने। मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, इसके आंसर में, इस वजह से मैंने इसको बताया। कहता है कि एक ठेकेदार ने 120 दिन में सड़क बनाने का दायित्व लिया है और उसने 100 व्यक्तियों को काम पर लगाया और 45 दिनों बाद यह पाया कि 1/4 भागी बन पाया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई कितने दिनों में सड़क बनवाने की बात कर रहे हैं, 120 दिन में, और 100 व्यक्तियों को काम पे लगा के 45 दिनों के तक काम कराया, तो उन्होंने जो है 1/4 भाग काम किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बचा हुआ दिन कितना, बचा हुआ दिन हो गया आपका 75, क्योंकि 120 में से माइनस करूंगा तो 45 को, तो 75 आ जाएगा। तो कह रहे कितने और व्यक्तियों को वो लगाए, तो भाई मान लेते हैं कि टोटल व्यक्ति अब एक्स काम करेंगे उसको पूरे को काम करने के लिए, जो भी है, इसमें 100 भी जुड़ जाएगा, ध्यान रखना, जो 100 वाले जो व्यक्ति है ना, ये भी इसी में ही है। तो कह रहा है कि जो बचा हुआ काम है, तो बचा हुआ काम कितना है भाई, 1/4 जब उन्होंने करा था तो बचा हुआ 3/4 हिस्सा तो बचा काम का। तो अब वो कह रहा है कि वो कितने व्यक्तियों को और लगाए कि वो काम समय पर समाप्त हो जाए। तो समय पर समाप्त होने के लिए 75 से मैंने गुणा पहले ही कर दिया है, तो मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ तो अपोन वाले 4 से 4 कट जाएगा, और आपको मैं क्लियर कर दूँ तो ये देखो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 45 चौका कितना होता है आपका 180। तो यहाँ से x की वैल्यू 180 आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो 100 आदमी पहले से ही थे ना, तो अब टोटल 180 लोग काम कर रहे हैं 3/4 हिस्से को पूरा करने के लिए। तो इसका मतलब और आदमी कह रहा है ना कि और कितने व्यक्तियों को काम पे लगाएं। तो देखा जाए तो भाई 100 180 में से माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो अब जो नए व्यक्ति लगे हैं वो 80 व्यक्ति लगे हैं, तो इसका आंसर 80 आना चाहिए। बट बुक के अंदर इसका ऑप्शन दिया ही नहीं है, आपका आंसर 180 बता रहा है, तो मुझे यहाँ कन्फ्यूजन है। अगर मेरा आंसर अगर 80 सही आपको लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कीजिएगा। अगर मेरा आंसर गलत है या कुछ ऐसी बातें हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा इस कमेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 36 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 27 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। भाई मेंस डेज आर्ट्स आपको पता ही है, तो 36 आदमी है 4 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और 18 दिन में समाप्त कर रहे हैं। इसका मतलब एक ही काम होगा, जो भी होगा हमें काम का पता ही नहीं है, तो काम की जगह में कुछ वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा 27 आदमी 6 घंटे अगर प्रतिदिन काम करते हैं तो कितने दिनों में काम करेंगे। मान लिया 20 दिन में करेंगे, तो यहाँ से अगर मैं कर दूँ तो 9 दूनी 18, 9 3 27 होता ही आपको पता है। और यहाँ पे 6 से काट दूंगा, 6 चिंग 36 हो जाएगा, और 3 से काट दूंगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इधर की वैल्यू सारी कट गई, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4 होता है, और 4 ये 4 चौक 16 दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कहता है समान क्षमता वाले 21 पंप किसी हौज को 32 दिन में भर सकते हैं, उस हौज को 28 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगाए जाने चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बात बताओ, जो भी क्षमता है हमें नहीं पता, अगर 21 पंप अगर 32 दिनों में हौज को भर रहे हैं तो टोटल हौज की कैपेसिटी हो गई है, तो ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, कह रहा है कि उस हौज को अब 28 दिन में कुल भरना है, ठीक है ना। तो कितने अतिरिक्त पंप चाहिए, मान लेते हैं टोटल एक्स पंप मिलकर 28 दिन में भर देंगे। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो ये देखो 7 चौक 28 होता है, और 7 तिहाई 21 होता है, और 4 अट्ठे 32 होता है, तो 8 तिहाई कितना हो जाएगा, x बराबर 24 हो जाएगा। तो पहले पंप कितने थे आपके 21 थे, अब कितने हो गए टोटल 24। तो इसका मतलब 3 पंप और एक्स्ट्रा बढ़ गए। तो अतिरिक्त कितने पंप लगाए जाएँ, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। 3 पंप अतिरिक्त अगर लगाए जाएंगे तो वो जो हौज है वो 28 दिनों में भर जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रेलवे में भी आ सकता है ये। तो कह रहा है कि कुछ आदमी एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 2 गुना व्यक्ति आधा काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। भाई देखो एक बात बताओ, आदमी का हमें पता ही नहीं, मान लिया एक्स आदमी है वो 12 दिनों में काम को समाप्त कर देते हैं। तो कह रहा है अब 2 गुना आदमी, भाई आदमी कितने हैं 2 गुना, तो एक्स का दुगुना करना पड़ेगा ना, हमें आदमी पता ही नहीं है कितने थे, तो एक्स का दुगुना आदमी हो गए। कह रहा है आधा काम को कितना, मान लिया डी दिन में काम कितना हो गया, अब आधा, ठीक है ना। पहले काम एक कर रहे थे, अब आधा काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कितने दिनों में समाप्त, तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करें। देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, आपका पता होगा आपको, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/2 अगर मैं क्रॉस में भेज दूँ तो 12 का 1/2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और ये जो 2 है डी के साथ ये भी बटे में ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यू जो है यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 दूनी 4 होता है, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 3 दिन आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर
बी आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने तैयार किया है, इसको देख लीजिए, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है यदि 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति माह अगर 1280 रुपये कमाते हैं तो 21 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति माह कितने रुपए कमाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।